ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास तो बहुत अच्छी है। हर एक बात जानते हो। तुम जानते हो बच्चों, ये ड्रामा तुम्हारा वैसा ही रिपीट होता है जैसा पिछले जन्म में 5000 वर्षों के बाद अब फिर रिपीट हो रहा है, जिसको तुम पिछला डिलीट करके आगे नया का पार्ट बना रहे हो। यानी पिक्चर जो है रिलीज हो रही है, शूटिंग हो रही है। शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में वृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं कि बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। वो बाबा ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या राय देता हूँ प्रवृत्ति वाले बाबा से। प्रवृत्ति माने ऊंचा उठाने वाले बाबा से। ये बाबा भगवान शिव बाबा निराकार जो हैं वो राय देते हैं, कहते हैं रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, रावण है ही आसुरी मत वाला। अभी तुम बच्चों को बहुत अच्छी ईश्वरीय मत मिल रही है। फिर बाबा ने देखो क्या कहा, कितना रात दिन का बच्चों फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में तो बहुत कुछ अच्छा आता है, ईश्वरी मत भी आती है और देवी गुण भी तुम धारण करते आए हो। ये सिर्फ बच्चों तुम ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं है। बाप ने कहा, मिलते ही हो संपत्ति के लिए, यानी संपत्ति पाने के लिए, और रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। रावण के जैसे विकारी कर्म जिसके होते हैं उसके पास गुणों की शक्ति कम हो जाती है। रावण से तो कम हो जाती शक्ति, ईश्वरी मत कहाँ से लाई जाती है। और बाबा ने कहा, देखो ईश्वरी मत तुम्हें बताता हूँ कहाँ से लाई जाती है और आसुरी मत कहाँ से लाई जाती है। ये तुम ही बच्चे जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते चले आते हो और बाबा तुम्हें ईश्वरी मत सिखाते हैं तुमको ऊंचा उठाने के लिए। बाबा ने कहा, नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो, गिरना कैसे होता फिर चढ़ना कैसे होता, ये भी तुम बच्चे बहुत अच्छे से समझते हो। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और वह बहुत वंडरफुल है, बच्चों को समझ में बहुत अच्छा आता है। बाबा ने कहा, परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता। बाप दादा ने बाबा ने कहा, सेकंड की बात है फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं, माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं, रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। कौन सी सृष्टि? कलयुगी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। शिव बाबा ने कहा, इसी से तुम्हें विकारी नॉलेज मिलती है। ऑक्यूपेशन को तो खुद ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा, जब ड्रामा का अंत होगा अर्थात पुरानी दुनिया का अंत हो जाएगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा ने कहा, शास्त्रों से बात कोई है नहीं है। बाबा ने कहा, शास्त्रों में कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है बच्चों। तुम ही समझते हो बच्चों, तुम शांति धाम के सुख धाम पर तुम्हारी जीत होती है। कल्प कल्प हम पाते आए हैं, तुम बच्चे कल्प कल्प जीत पाते आए हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। फिर तुम बच्चों को क्या होता है, फिर तुम बच्चों को सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में भगवान शिव बाबा समझाने देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बरोबर बाप हमारे द्वारा क्या करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हमारे द्वारा भगवान स्थापना करा रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नोंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं है बच्चों। शिव बाबा कहते हैं, बच्चों थैंक्स देने की कोई बात नहीं है। मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता तुम्हें बताता हूँ और कोई तुम्हें ये रास्ता बता न सके। जो भी आए बोलो, सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी, अब इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जो ये कलयुगी दुनिया है, आसुरी दुनिया है, आसुरी संतानें हैं,
आसुरी मतें हैं। शिव बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए देवी गुण भी धारण करने हैं और तुम बच्चे करते भी हो। बाप को याद करना है, मंत्र ही यह है कि मामेकम याद करो। बाबा ने कहा कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मामेकम याद करो, यही मंत्र है कि मन को मेरे में लगाओ। मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। मामेकम माने मुझे याद करो मन से। बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे सतयुग के देवी देवता, सतयुग के प्रिंस बनते हो और तुम ही बच्चे राज्य करते हो, इसलिए तुमको गफलत में नहीं पड़ना है। गफलत में माने किसी भी विकारी चीज़ों में मोह नहीं रखना है। शिव बाबा ने कहा जो भी तुम्हें अच्छा लगे, श्रीमत पर जो बाबा बताते हैं वही तुमको धारण करना है और देवी गुण धारण करने हैं। तमो प्रधान कहा जाता है पुरानी दुनिया को, बाप आए हैं नई दुनिया सृष्टि बनाने। शिव बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान बन रहे हो, ईश्वर की संतान हो, ईश्वरी मत है तुम्हारी। शिव बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं, डिसर्विस जो करते हैं। ड्रामा में नूद है, बहुत डिसर्विस हो जाती है। आबलाओं पर आजकल कितने अत्याचार होते जा रहे हैं। शिव बाबा ने कहा वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं होने चाहिए। तुम्हें बाबा बहुत समझाते हैं, सारी डिटेल तुम बच्चों के नॉलेज में है कि क्या करना है, देवी गुण धारण करना है। मंत्र भी यही है कि देवी गुण धारण करो, शतो प्रधान बनो, नई दुनिया में तुम ही लोग हो को राज्य मिलेगा, तुम ही लोग राज्य करोगे। और शिव बाबा ने कहा तुम ही लोग बच्चे अभी याद करते सारी सृष्टि को। तो बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजीत भव, बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। कौन बताता है? भगवान शिव बाबा बताते हैं कि मैं सुप्रीम गुरु हूँ। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, अच्छी मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत देते कहते हैं मेरे श्रीमत पर बच्चों चलो। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको भगवान शिव बाबा इसी समय कलयुग के अंत में हमें श्रीमत देने आते हैं, पढ़ाने आते हैं। चक्र फिर ऐसे ही बच्चों फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है तो कल नई दुनिया हो जाएगी। जिस तरीके से एक वृक्ष लगता है, वृक्ष की जड़ लगी रहती है और पतझड़ गिर जाते हैं पत्ते और नए पत्ते निकल आते हैं। इसी तरीके से सृष्टि चक्र भी है। शिव बाबा ने कहा कला काया माया ले लेती है। ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। अब देखो विकारों की बातें बाबा कहने लगे। किसी बच्चे ने विकार किया होगा, अभी तुमको सारा चक्र याद आता है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। अब सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, कपटी हैं। बाबा आओ कल्याण करो, भगवान आओ दुख दूर करो, ऐसे कहते आए हो। वो पाप हरो देवा, यानी तो गाते हो तो जरूर पापी थे पहले, यही लिए तो कहते जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। हैं पाप हरो देवा, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर रावण ने मुझे पाप आत्मा बना दिया। कैसा बना दिया तुम बच्चों को? पाप आत्मा। अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं, ये फिर नॉलेज है। शिव बाबा आते हैं तब पुण्य आत्मा बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। बाबा ने कहा बच्चों बस इतना ही नहीं समझा सकते, वाह जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चों घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। बाबा ने कहा ये बच्चों शास्त्र आदि पढ़ा था। किसको कहा? ब्रह्मा बाबा को कहा है। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बहुत अच्छे से समझाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप तुमको समझाता है कि बच्चों ये भक्ति मार्ग है और जिसको तुम पहले से करते आए हो, और अब शिव बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञान के सागर हैं।
फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान कहते हैं मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ बच्चों, फिर तुम भिखारी बन जाते हो, फिर मुझे दया आती है, फिर मैं तुम्हें राजा बनाने आता हूँ। और कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है, वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं, जो भगवान है, परमपिता परमात्मा शिव निराकार है। शिव बाबा ने कहा बच्चा ठहरा ना, तुमको इन अडॉप्ट किया है ना, ऊंच ते ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी संतानें। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, ये सब बच्चों को बाबा की रचना है। भगवान ने कहा ये सब हमारी रचना है और तुम बच्चों रचना हो, मैं रचयिता हूँ। और यह कितनी समझने वाली बातें हैं, ये समझो ये रचना सब भगवान की है, हमारे पिता की है। झट से बोलो कि हमारे परम पिता परमात्मा की हम सब रचना है, और जितनी प्रकृति है ये भी रचना है। जो कुछ भी धरती पे है वो भी सारी रचना है। सूर्य चंद्र तारे ये भी रचना है। बाबा ने कहा बहुत समझते नहीं है, लेकिन तुम बच्चे बहुत अच्छी रीत समझते हो। पापा ने नमस्ते की मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करके 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भागशाली बनना है। अपनी जांच आपे ही खुद करनी है। ऐसे समझो हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते हैं जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। बच्चों याद की यात्रा में तुम्हें रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर आप समान बनने की सेवा भी करनी है। और बच्चों ये भी ध्यान रहे बाबा ने कहा माया कभी कला रहित न बना दे, माया कभी अपना जबरदस्त रंग ना दिखा दे। इसलिए तुम बच्चों को बहुत ही सतर्क रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें मायाजीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार में बाबा ने कहा सदा तुमको ये याद रहे, स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा है, अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखे। फिर बाबा ने कहा बुराई को बुराई के रूप में ना देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का तुम बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हो। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई आ नहीं सकती, वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में बच्चों देखो क्या मिला तुम्हें, जो स्वयं को व दूसरों का रिकॉर्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है, क्योंकि ये तो उनका पुरुषार्थ हो गया। अच्छी बात बताओगे किसी को तो वो माने चाहे ना माने, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया, तुम्हारा खाता जमा हो गया, बैलेंस बढ़ गया। इसी तरीके से तुम्हें अपना बैलेंस रखना है और घर गृहस्थ में रहते हुए ये श्रीमत का पालन करना है। शिव बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें एक एक पॉइंट एक एक समझानी नई नई रोज देता हूँ, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाए, तुम पुण्य आत्मा बन जाओ, सत्व प्रधान बन जाओ, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहे, सुख शांति का वाइब्रेशन हो, सुख शांति से भरपूर रहो, झोली सतयुगी सत्कर्मों से भरी रहे। हर एक वरदान बाबा ने बच्चों के सिर पर हाथ रख के दिया है, मुख से दिया है। कहने लगे कि बच्चों सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि मुझे एक मौका मिला है, अपने भाग्य को कलम हाथ में मिली है भाग्य को बनाने के लिए। कर्म कोई गलत करे और भाग्य उसकी अच्छी हो, ऐसा बच्चों हो नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारे लिए परम धाम से आया हूँ, इतने ऊंचे से नरक में आया हूँ। बहुत तो मुझे गाली देते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए हमें तरस पड़ता है। हमारे लिए सब एक समान है। जो अच्छी रीत पढ़ेगा, जो हमारी श्रीमत पर चलेगा, उस पर दिल बहुत आएगी, उसे उसकी याद बार बार आएगी उस बच्चे की। तो बच्चों तुम्हें भी
उसी तरीके से बनना है जिस तरीके से मेरी श्रीमत का पालन करते चलो और हमारे पद चिन्हों पर चलते चलो। तुम्हारा भाग्य सफल रहे, हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, घर में रौनक बढ़े, सुख शांति बढ़े, धन की वृद्धि हो, सारे काम सफल होवें, घर हो या बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, तुम्हें हर चीज़ में बरकत हो। शिव बाबा ने कहा मेरा वरदान तो बच्चों के साथ ही है कि बच्चों सफलता मूर्त हो बनो और सफलता ही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे रहते हुए तुम्हें किस चीज़ की चिंता, बस तुम्हारा एक काम है मेरी श्रीमत पर चलो। मेरे हजारों काम हैं, तुम्हारे हजारों काम हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे।